गुड इवनिंग। आइए हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 19। इससे पहले लेक्चर नंबर 18 में क्या देखे थे? तो मेटल डेफिशिएंसी के बारे में देखा था। ड्यू टू द किसके वजह से? ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। मेटल एक्सेस ड्यू टू द इंटरस्टिशियल कैटायन। मेटल एक्सेस का इंटरस्टिशियल कैटायन। नेक्स्ट बात क्या था? मेटल डेफिशिएंसी ड्यू टू द कैटायन वैकेंसी। तीन चीज देखा था। उसके बाद से देखा था नंबर ऑफ वैकेंसी कितने होते हैं, ये भी देखा था। मैंने तीनों चीजों को बारे में डिस्कस कर लिया पिछले वीडियो में, अब देख लीजिए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। सॉलिड एक का इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिसिटी इधर से पास करे। अगर ये सॉलिड है तो इधर से इलेक्ट्रिसिटी पास करना चाहिए, यही होता है प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बारे में बात करें, इसको डिस्टिंग्विश कैसे करें, कैसे समझेंगे? क्या हर एक सॉलिड इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा? क्या ये पास करता होगा? नहीं, ये तो मार्कर है, ये तो कलम है, ये तो नहीं करता ना। एक डिजिटल बैट कंडक्टर, ये तो करता नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, नहीं करता। तो किस आधार पे, किस तरीके से हम इसको डिस्टिंग्विश करेंगे? तो सबसे पहली बात करते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कंडक्टिविटी। अब क्वेश्चन होता है कंडक्टिविटी क्या है भाई? तो कंडक्टिविटी के लिए आप फिजिक्स में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा बोलते हैं, एंड दैट इक्वल टू 1/रो। कंडक्टिविटी सिग्मा इक्वल टू 1/रो, राइट। ये रो कहां से आता है बोलो? रो होता है आर इज इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। ये भी जानते हैं, जानते हैं। ये रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। यहां से जब रो निकालेंगे तो क्या हो जाए? आर इंटू ए बाई एल निकालेंगे। तो यहां से रो इक्वल टू क्या करें? आर इंटू मीटर डिवाइडेड बाई मीटर कर दें क्या? कर दें। मीटर मीटर करेगा, यानी कि ये रो इक्वल टू क्या होता है? आर इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर इनवर्स, सॉरी ओम मीटर, ये हुआ रो का वैल्यू। अब इसको यहां पुट कर दो रो का, यानी कि हमारे पास क्या मिला? सिग्मा इक्वल टू क्या लिख दूं? ओम मीटर इनवर्स। क्या ऐसा लिख सकता हूं क्या? तो ये आपके पास यूनिट आ गया, ओम मीटर इनवर्स। इसी फॉर्म में तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। कैसे कैसे किस तरीके से हम बात करते हैं, बस आपको यह दिखा दिया कि कंडक्टिविटी किसको कहते हैं, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, कंडक्टिविटी कहां से आया है, उसका यूनिट क्या होता है, इन सारी बातों को हम डिस्कस कर लिए, राइट। ऑल सॉलिड, देखिए क्या लिखा हुआ, ऑल सॉलिड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन इक्वल अमाउंट। हर सॉलिड जो होता है इक्वल अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता। सम ऑफ देम हैव हाई कंडक्टिविटी, कुछ ऐसे होते हैं सॉलिड जो कि काफी हाई कंडक्टिविटी होते हैं, वेयर एज सम ऑफ देम डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं भी करते हैं। तो वो किसके आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं जो कौन कंडक्ट करेगा कौन कंडक्ट नहीं करेगा? उसके लिए तो हमको डिस्टिंग्विश होना पड़ेगा। तो देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, लिखा है यहां पे ना, ऑन द बेसिस ऑफ कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सॉलिड कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। 3 कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है। जे बहुत हाईली कंडक्टर होगा तो उसके लिए अलग, जो मॉडरेटली कंडक्टिंग होगा उसके लिए अलग, जो बिल्कुल ही कंडक्ट नहीं है, एट ऑल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट ऑल, किसी भी कंडीशन में वो कंडक्शन का काम नहीं करता, तो उसको भी अलग कैटेगरी में रखा गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं भाई? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। इसके बारे में तो आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन है और कुछ है ही नहीं उसके अंदर में। आपको कंडक्टर के और सेमीकंडक्टर के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो सबसे पहली बात करें कंडक्टर। कंडक्टर कहते किसको हैं? जो कि ये अब यहां पे डेफिनेशन देख लीजिए, दो सॉलिड विच हैव कंडक्टिविटी रेंजिंग फ्रॉम, कंडक्टिविटी रेंज 10 के पावर 4 से लेकर 10 के पावर 7 ओम मीटर इनवर्स। ये ओम मीटर इनवर्स किसका है भैया? कंडक्टिविटी का। यानी कि कंडक्टिविटी का रेंज 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 तक अगर होगा तो उसको हम समझेंगे कि जो वो क्या होता है, वो कंडक्टर है। यानी कि कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो कंडक्टर के लिए हमने बताया, जो अगर कंडक्टिविटी उसकी 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7 के बीच है तो हम बोलेंगे दी जाता है कंडक्टर, ठीक है, ठीक है, कंसिडर एज कंडक्टर। नेक्स्ट लिखा है, मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी मेटल होगा बहुत अच्छा गुड कंडक्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी का। क्यों? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। देखते हैं नेक्स्ट,
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मेटल इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द मोबाइल इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन को मोबाइल इलेक्ट्रॉन बोलते हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अच्छा होता है मेटल के अंदर में। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है देयर इज नो गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में कोई भी गैप नहीं होता। अगर ये क्या था, अगर सपोज वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है तो दोनों आपस में चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है, ताकि ये वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन होता है, आसानी से फ्लो कर जाए ऊपर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट में 10 इलेक्ट्रॉन कैन इजिली फ्लो फ्रॉम कहां से, वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आसानी से फ्लो कर जाएगा, उसको बोलते हैं वो कंडक्टर की कैटेगरी में आता है। मैं डायग्राम दिखाता हूं, देखिए यहां पे देखिए इसी में इलेक्ट्रॉन होता है, एक्चुअल में इसी में इलेक्ट्रॉन होता है। जब भी कोई एटम देखें तो वैलेंस बैंड में ही इलेक्ट्रॉन पड़ा रहता है। लेकिन अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां नहीं गया तो समझिए जो वो कंडक्टिविटी में यानी कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो होता है वो न्यूक्लियस से बंधा हुआ रहता है, न्यूक्लियस उसको खींच के रखता है। जब तक वो न्यूक्लियस के ऑर्बिट से बाहर नहीं निकलेगा या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन उससे खत्म नहीं होगा तब तक वो मूवमेंट नहीं करेगा। तो इसको मूवमेंट करने के लिए ये क्या होता है, आसानी से यहाँ पे कंडक्शन बैंड यानी कि कंडक्ट करने के लिए, यानी कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कंडक्शन बैंड कब होगा, जब ये नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव अगर पड़ा होगा। कंडक्शन कंडक्ट करने के लिए तो इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, हवा में नहीं करेगा, उसको जाने के लिए कुछ ना कुछ सोर्स चाहिए। यानी कि कोई पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसके पास क्या हो, खींचता हुआ चला जाएगा। तो आसानी से वैलेंस बॉन्ड है, मेटल है, यहाँ पे बहुत कम होता है, बॉन्डेड होता है, यानी कि न्यूक्लियस के और लास्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन काफी कम होता है, जिसकी वजह से आसानी से इलेक्ट्रॉन को जाने देता है और वो जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उसके अपोजिट में करंट फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि कंडक्टर होता है, जबकि जब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में गैप नहीं होता है। ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन इसका खुद का नहीं है, ये वैलेंस बैंड से मूव करके गया, ये वैलेंस बैंड से मूव करके गया। राइट राइट। नेक्स्ट कंडक्टर जो बोला है उसमें दो टाइप का, एक होता है मेटालिक कंडक्टर के बारे में बात है। तो मेटालिक कंडक्टर का मतलब ये नाम से पता चलता है, यानी कि मेटल के अंदर में जो कंडक्टिविटी शो करता है दैट इज कॉल्ड द मेटालिक कंडक्टर, दैट्स ऑल। ठीक है, तो क्या लिखा है, द मेटल दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मेटालिक कंडक्टर, दैट्स ऑल। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टिविटी शो करता है, उसी को मेटालिक कंडक्टर बोलते हैं, और ये केवल और केवल मेटल के केस में ही होगा। राइट, नेक्स्ट बात करते हैं, इट इन्वॉल्व ओनली फिजिकल चेंज। अगर आपके पास कंडक्टिविटी इसमें शो करेंगे तो इसके अंदर में केवल फिजिकल चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा ना तो केवल फिजिकल चेंज होगा, केमिकल चेंज नहीं होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट, क्योंकि जो कोई रिएक्शन नहीं होगा इसमें। जैसे ही आप यहां वार लगा देंगे, यहां से यहां करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, तो इसके अंदर कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। लेकिन दूसरे कंडक्टर की बात करेंगे उसमें देखेंगे हम जो उसमें कुछ चेंजिंग आता है, लेकिन इस केस में केवल फिजिकल चेंज आएगा। क्या, ये गर्म हो जाएगा इसके लिए। और क्या बोलते हैं, अगर बहुत ज्यादा दे देंगे तो ये मेल्ट करना शुरू करेगा, फिजिकल चेंज होगा लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। राइट, तो क्या लिखा, ओनली फिजिकल चेंज एंड कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर। जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी घटेगा। क्यों घटेगा भैया, ये देखो, ये क्या क्या है, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के ये नहीं है, तो ये क्या करता है, ये अपना ये एक्सपेंड, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे ना तो एक्सपेंड करके यहां चला जाएगा यहाँ पे। अब ये क्या करता है, ये वैलेंस बैंड है नीचे वाला, ऊपर वाला कंडक्शन बैंड, ये दोनों आपस में ओवरलैप कर जाएगा। कंडक्शन बैंड और टेम्परेचर जैसे बढ़ाएंगे तो वैलेंस बैंड का थोड़ा सा विड्थ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगा। और जब ओवरलैपिंग हो जाएगा तो पहले इलेक्ट्रॉन स्मूथ जाता था क्योंकि यहां से जाता था यहां पार हो जाता आसानी से, लेकिन अब तो ये ओवरलैपिंग हुई है तो यहां से पास करना उसके लिए और डिफिकल्ट है, क्योंकि अब दो लेयर बन गए उसको और वहां से लेकर के ऊपर में जाना होता है। दैट्स वाई इसको बोलते हैं कि ये थर्मल एजिटेशन। अगर यहां से नहीं समझते तो मैं एक छोटा सा बताऊं, ये देखिए इसके अंदर में सपोज दैट ये कंडक्शन बैंड में इसको ऊपर में जाना है, अब या रॉड है, रॉड में फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, इसको जाना है, मूव कर रहा है, स्मूथ मूव कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसको अगर हिट कर दें, जब हिट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का तो बहुत अच्छा स्पीड था, हिट कर दें और एनर्जी मिल जाएगा और इधर उधर खूब लड़ेगा, चारों तरफ लड़ते जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन से लड़ने, उसके वॉल से लड़ने में, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी स्पीड घट जाएगी। पहले स्मूथ चलता था, जैसे और ज्यादा एनर्जी आ गया और मूवमेंट ज्यादा हो गया। मूवमेंट ज्यादा मतलब फास्ट नहीं,
मूवमेंट इधर उधर लड़ेगा, आपस में लड़ेगा तो स्पीड घट जाएगा, और जैसे ही घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी। क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन या मोबाइल इलेक्ट्रॉन जितनी तेजी से भागेगा उतनी ज्यादा करंट फ्लो करेगा। यस और नो जी। तो वही चीजें यहां पे लिखा हुआ है, जब टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे, ये देखिए टेम्परेचर, ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो हमारे पास क्या होता है, मेटल का कंडक्टिविटी घट जाता है। ये बातें बहुत को कंफ्यूजन हो जाता है, जब हम तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिले तो कंडक्टिविटी बढ़नी चाहिए। तो उस केस में, मेटल के केस में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, ये दी जाता है कंडक्शन बैंड, दी जाता है वैलेंस बैंड, दोनों के बीच में गैप नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। अब आपको ध्यान रखना एग्जांपल में कॉपर, सिल्वर, एल्युमिनियम, गोल्ड, स्टील, ये सब चीजें और भी लिखा हुआ, सम अदर कॉमन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को करता है। लिखा हुआ सिल्वर एंड गोल्ड आर इफेक्टिव इन कंडक्टिंग, वो भी सिल्वर और गोल्ड जो होता है वो भी काफी इफेक्टिव होता है कंडक्टिंग में, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने में। बट वो क्या लिखा हुआ है, बट दे आर एक्सपेंसिव, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, यानी कि प्रीशियस होता है, जिसके वजह से सो मोस्ट कॉमन मेटालिक कंडक्टर इज द कॉपर। इसके वजह से हमारे पास सिल्वर और गोल्ड को हम नहीं लेते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्या होता है, कॉस्टली होता है। तो उसके लिए कंडक्शन माने कंडक्शन जैसा उसको बिहेव नहीं करता, उसको ऑर्नामेंट की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो कॉपर कहीं पे भी देखेंगे, कोई भी वायर देखेंगे, उसमें कॉपर आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको गोल्ड नहीं मिलेगा। पता चला गोल्ड मिला तो घर ही कब्जा हो गया। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के केस में क्या होगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में क्या होता है। मेटालिक कंडक्टर देखा, फ्री इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहां पढ़ते हैं हम लोग, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के केस में। ठीक है, तो देखिए इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ आयंस, आयंस का फ्लो होता है उसके वजह से होता है। दूसरी बात, इट इज accompanied बाय डिकम्पोजिशन ऑफ द सब्सटेंस, सब्सटेंस के टूटने के साथ साथ वो मिलता है। जब सब्सटेंस डिकम्पोज करता है उसके साथ आयंस मिलते हैं। तो बोलता है जी इसमें फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज दोनों होता है। क्यों भाई, क्योंकि अब देखिए सपोज सोडियम है, सोडियम को आप हीट देंगे, जब हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है इसको आयनाइज करने के लिए कुछ चाहिए। अगर मानते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जब गया तो कोई ना कोई तो लेगा ना उस इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब हमारे पास क्या बोला फ्री इलेक्ट्रॉन में आयंस चाहिए, मेरे पास आयंस चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कोई ना कोई, सपोज दैट क्लोरीन पड़ा है तो ये ले लेगा क्लोरीन, सपोज ऐसे क्लोरीन पड़ा हुआ था, इलेक्ट्रॉन इसका ले लेगा और ये बना Cl- बन जाएगा। अब देखिए दो आयंस मिल गए ना, पॉजिटिव निगेटिव आ गए। ठीक है, तो इस केस में अगर यहां पे जब बात करें दो फ्री आयंस मिल गए तो हमारे पास आसानी से क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, यानी कि आसानी से कंडक्ट करने लगे, क्योंकि जब हमको फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए, सॉरी फ्री आयंस चाहिए मेरे पास। अब देखिए एक चीज और, नेक्स्ट केस में बोलता है कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। अभी तो बात किया था मैंने, जो कंडक्टर के टेम्परेचर बढ़ाने के बाद से कंडक्टिविटी घट जाती है, लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के केस में हमारे पास टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो कोई भी मेटल है, मेटल को एक्साइटेड करेंगे तो मेटल प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो पहले तो आयन तो बने तो सही, तभी तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होगा। अगर आयन बढ़ेगा नहीं तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहां से होगा, तो मुझे हीट देना पड़ेगा। जब हीट देंगे तो नंबर ऑफ आयंस ज्यादा बनेंगे, और ज्यादा बनेंगे तो मूवमेंट अच्छा होगा। अब कहेंगे जो सर नंबर ऑफ आयंस तो बन गए, तो दोनों में आपस में एजिटेशन होगा, यानी थर्मल एजिटेशन जिसको बोलते हैं, आपस में कोलाइड करेगा। तो कोलाइड कब करेगा, जब हमारे पास ज्यादा बनता तब ना, तो जैसे जैसे हीट बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ आयंस मिलते जाएंगे। तो पहले तो हमारे पास प्रायोरिटी क्या है, कोलिजन है या नंबर ऑफ आयंस बनना चाहिए। पहले हमारा प्रायोरिटी यहां पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ आयंस बनना। जितनी ज्यादा नंबर ऑफ आयन बनेंगे उतने ज्यादा आसानी से क्या हो जाएंगे, मूवमेंट हो जाएगा, माने आसानी से क्या होता है, कंडक्टिविटी शो करेगा। मेटल के केस में क्या था, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा था, एक्सेस था, वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन को बात ही नहीं करना था, फ्री इलेक्ट्रॉन कितना है चाहे कम है, बेस है, बहुत ज्यादा था। तो टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो आपस में कोलाइड करेगा। यहां तो आयंस ही नहीं है, आयंस तो आपको हीट देकर के आयंस क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे आप थोड़ा सा हीट देंगे आयंस क्रिएट होगा, जितना ज्यादा हीट देंगे उतने ज्यादा आयंस क्रिएट होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो करेगा। राइट राइट। डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट। अगर बिल्कुल ही सॉलिड फॉर्म में रख देंगे, कौन सा, अगर कोई भी आयंस का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नहीं होगा। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर का मतलब ही होता है कि जो उसको
आयंस के फॉर्म में होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आयंस के फॉर्म में नहीं है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर नहीं शो करेगा, ठीक है। केवल सॉलिड फॉर्म में रहेगा तो नहीं करेगा, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं सेमीकंडक्टर के बारे में। अब देखिए सेमीकंडक्टर, हमने कंडक्टर के बारे में फिनिश किया। सेमीकंडक्टर के बारे में, कंडक्टर में क्या था, वैलेंस बैंड, दीज आर द वैलेंस बैंड और दीज आर कंडक्शन बैंड, इन दोनों के बीच में गैप नहीं था, राइट राइट। सेमीकंडक्टर केस में क्या था, द गैप बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड द वैलेंस बैंड इज वेरी लेस। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पे देखिए, अगर ये है तो ये हुआ आपके पास वैलेंस बैंड, तो ये हुआ कंडक्शन बैंड। दीज आर द वैलेंस बैंड, दीज आर द कंडक्शन बैंड, ठीक है। इसमें गैप है। अब गैप है तो कैसे होगा, तो जब हीट देंगे आप, जब एनर्जी से हीट देंगे, यानी कि हीट देंगे, तो इसमें तो इलेक्ट्रॉन पड़ा है। अब क्या कहते हैं, थोड़ा सा भी हीट देंगे ना तो इसके पास एनर्जी मिलेगा और ये छलांग लगा करके ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और जैसे ही कंडक्शन बैंड में चला गया उसके पास फ्लो करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा। ये तो यहाँ पे जब पड़ा हुआ है तो यहाँ पे तो न्यूक्लियस को इससे बॉन्डेड है, और जैसे हीट दिए थोड़ा सा निकल लिया यहाँ पे और ऊपर जाने के बाद आसानी से मूव किया। लेकिन मेटलिक कंडक्टर के केस में क्या होता था, यहाँ वैलेंस बैंड कंडक्शन, इन दोनों के बीच में गैप था ही नहीं, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ मूव कर सकता, आसानी से मूव कर जाता, रूम टेम्परेचर पे ही आसानी से मूव कर जाता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आपको हीट देना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए लिखा हुआ है कि ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में वेरी लेस, थोड़ा सा गैप रह जाता है। देयरफॉर व्हेनेवर सफिशिएंट एनर्जी इज प्रोवाइडेड टू द इलेक्ट्रॉन जो पड़ा हुआ वैलेंस बॉन्ड में, उसको अगर सफिशिएंट एनर्जी देते हैं इन ए सेमीकंडक्टर, तो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड, आसानी से वैलेंस बैंड से जंप करके कहां चला जाएगा, कंडक्शन बैंड में चला जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, द कंडक्टिविटी इन द सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। क्यों, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे एनर्जी मिलेगा इलेक्ट्रॉन को, और वो इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में मूव करते जाएगा। जैसे जैसे मूव करेगा कंडक्शन बैंड में, वैसे वैसे क्या हो जाएगा, आपकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। ये आपको ध्यान रखना होगा। फॉर सेमीकंडक्टर के लिए इट लाइज 10 के पावर, देखिए 10 के पावर -6 से लेकर के 10 के पावर -4 तक के बीच में इसकी कंडक्टिविटी का ये रेंज है। अगर इतने रेंज में लाई करेगा तो हम ये कह देंगे जी सर ये क्या है, दीज आर द सेमीकंडक्टर। क्वेश्चन ये बनता है 10 के पावर 7 से लेकर के 10 के पावर 4 के बीच में आपने पहले बताया, 10 के पावर -6 से लेकर 10 के पावर -4 के बीच में दूसरा बताया। क्वेश्चन ये कहेंगे जी सर इसके बीच में क्या होगा, 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर -4 के बीच में क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको इस टाइप से पूछेगा जो बियॉन्ड, हम ये प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल चीजें हैं जो डेटा गिवन है। आपको ये नहीं बताना सर ये सेमीकंडक्टर में आएगा कि कंडक्टर में आएगा। तो ये कह सकते हैं ये दोनों के मेटल वाइड का जो केस होता है, यानी कि ये मेटल वाइड तो बेसिकली सेमीकंडक्टर को कहते हैं, ताकि जे आप कभी वो नॉन मेटल की तरफ बिहेव करेगा, कभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, कभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो ये रेंज के बारे में अपना क्वेश्चन करें कि 10 के पावर 4 से लेकर के 10 के पावर -4 तक के बीच में क्या होगा, क्योंकि जो डेटा गिवन है जो होता है वो चीजें मैं आपके सामने रख दिया हूं। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके लिए। अब देखिए वही चीजें मैं बता दें, ये कंडक्शन बैंड होता है, वैलेंस बैंड होता है। यहां से इलेक्ट्रॉन जंप करने के लिए इसको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, थोड़ा बहुत एनर्जी मिलेगा इसको। जैसे मिलेगा तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहां जंप करेगा उतनी ज्यादा कंडक्शन बढ़ेगा। ओके, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो देखेंगे, अगर वीडियो आपको पसंद पड़े, लेक्चर पसंद पड़े तो कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चले, ओके, थैंक यू सो मच।